अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देते जा भैया माँ बाप आंखों से ना बीना भाई अल्लाह के नाम पर अंधे मोहताज लाचार को कह रहा। देते जा भैया बाल बच्चों को दुआ लेते जा। देते जा भैया माँ बाप आंखों से ना बीना भाई अल्लाह मिलने के नाम पर अंधे मोहताज लाचार को कह रहा। देते जा भैया बाल बच्चों को दुआ लेते जा। तो दोस्तों, आज हमारे शहर में अजीब अजीब तरह के छछन हो रहे हैं। एमएलए के नाम पर भीख मांगी जा रही है। बहुत गलत हो रहा है और इसकी पूरी सच्चाई आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको मैं आखिरी में बयान करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। अगर शहर के सिविल हॉस्पिटल की मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह ख़त्म हो जाती है तो उसका सीधा और साफ तरीका ये होता है कि आप शहर के हेल्थ ऑफिसर को लिखित में लेटर लिखें और 48 घंटों के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर इस पर काम नहीं होता है तो आप ज़िला कलेक्टर, नासिक ज़िला कलेक्टर को लेटर लिखें या उनको फ़ोन करें और इस पर भी 48 घंटे में पूरी कार्रवाई होती है। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों डाल देता हूं। और इस पर भी अगर आपको बस नहीं होता है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जो हमारे नासिक ज़िले का हेल्थ ऑफिसर है, आप उसको ईमेल कर सकते हैं, उसको फ़ोन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों डाल देता हूं। इस पर भी आपको 2 दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी। मेडिसिन वगैरह इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएगी, सिविल हॉस्पिटल में। या फिर इस पर भी अगर आपको बस नहीं होता है तो आप स्टेट लेवल पर भी इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस ताल्लुक से आप लेटर लिख सकते हैं, इस ताल्लुक से फ़ोन कर सकते हैं। 104 ये एक नंबर आपको डायल करना है, 104 डायल करना है और उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आप डायरेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र हेल्थ कम्युनिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप arogya.maharashtra.gov.in पर कांटेक्ट करके आप उनको ईमेल कर सकते हैं। आपके पास लिखित सबूत होगा और 7 दिन के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। इसके अलावा आपका जो रेफरेंस नंबर है वो भी आपको दिया जाएगा कि अगर आपके शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस रेफरेंस नंबर पर आप दोबारा से कांटेक्ट करके उनको याद दिला सकते हैं। आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि हमारी शिकायत पर कंप्लेन नहीं हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो केंद्र सरकार पोर्टल है आप उस पर भी ईमेल कर सकते हैं और उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाती है। और इस पर भी अगर आपको बस नहीं होता है तो आप इंडियन हेल्थ इंस्टीट्यूट को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं और उस पर भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और आपको रेफरेंस में एक नंबर भी दिया जाएगा कि अगर आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो आपके पास प्रूफ के तौर पे ये नंबर दिया जाएगा, जिसको आप 7 दिन के अंदर अंदर काम ना होने पर दोबारा ये रेफरेंस नंबर डालिए और फ़ौरन इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके पास प्रूफ भी रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं कि आप इस पर भी कॉल करके डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा है। और इसके लिए किसी सियासी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है। हर वो आदमी जो किसी भी सिविल हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में दवाओं की कमी का शिकार है, वो डायरेक्ट इन चीज़ों पर काम कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनको मैं स्क्रीन पर आपको डाल करके दे देता हूं। जैसे कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर *1915*। आप इस पर भी कॉल करके अपनी शिकायत को इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट कह सकते हैं। यानी पूरे देश में आपकी शिकायत गूंजेगी और इस पर काम किया जाएगा। और इसके अलावा आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा कि अगर आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो दोबारा से कॉल करके आप अपना रेफरेंस नंबर दीजिए। आपके पास प्रूफ रहेगा और उनके पास भी ऑनलाइन ये शिकायत रजिस्टर रहेगी, जिसको ये देख करके वो तेज़ी से काम करेंगे कि हाँ, इस शिकायत पर काम नहीं किया गया है। ये वो सारे तरीके हैं जो सिविल हॉस्पिटल्स में मेडिसिन ना होने पर किए जाते हैं। पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है या फिर ये तरीका नहीं है कि आप भीख मांगें शहर के एमएलए के नाम पर या किसी सियासी रहनुमा के नाम पर और आपकी शिकायत महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुने या इंडियन गवर्नमेंट सुने या स्टेट लेवल पर आपकी शिकायत सुनी जाए। ये कहीं पर भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छचन है, समझ रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश में किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कोई नाअहली होती है तो उसके हेल्पलाइन नंबर्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में
किसी भी गूगल पर सर्च करके ये नंबर्स आप निकाल सकते हैं, ये ईमेल आईडीज़ आप निकाल सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी AI एप्लीकेशन से बात करके ये सारे नंबर्स और ये ईमेल आईडीज़ वगैरह निकाल सकते हैं। ग्रॉक है, चैट GPT है, जेमिनाई है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 7 से 8 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप अपने मोबाइल से निकाल करके इसका सही तरीका समझ सकते हैं। पर ये जो हमारे शहर में किया जा रहा है, रोड पर खड़े होकर के किसी का भी नाम ले करके भीख मांगी जा रही है, चंदा मांगा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जाहिल और भोली भाली आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहर की आवाम को समझना होगा कि ऐसे सियासी रहनुमा जो इस तरह के छछन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शहर को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। अगर ये सही होते तो ये सही तरीके पर काम करते, सीधे सीधे जो ईमेल्स है उन पर कांटेक्ट करते और 2 दिन के अंदर अंदर मेडिसिन आ जाती। अगर नहीं आती तो फिर स्टेट लेवल पर काम करते, नहीं होता तो फिर नेशनल लेवल पर भी इसकी शिकायत होती है और उस पर भी काम किया जाता है। पर इनको ये सब करना नहीं है, इनको शहर में भला करना ही नहीं है। अगर वाकई में सिविल हॉस्पिटल में भला करना होता तो वो सही रास्ता चुनते, ना कि ये कि रोड पर खड़े होकर के धरना आंदोलन वगैरह करें और इस तरह के छछन करें। जो हमारा देश का संविधान है उस पर कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि आप आंदोलन के ज़रिए इस काम को कर सकते हैं। जो सही तरीक़ेकार हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसके ज़रिए आप अपनी शिकायतों पर काम कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल पर अगर ऐसा कुछ होता है और काम नहीं होता है तब इस तरह की बातें करना किसी हद तक ठीक हो सकता है, पर इस पर भी काम नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसानों ने आंदोलन किया और बड़े बड़े आंदोलन पिछले 8-10 सालों में हुए, पर कोई भी सही तरीके से कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशें की जा रही है। मैं शहर के आवाम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को पहचान लें। इनके पास MD के लिए पैसा होता है, MD पाउडर खाने के लिए पैसा होता है, अपने ख़ानदान वालों को खिलाने के लिए पैसा होता है। इनके पास अपनी बड़ी बड़ी करोड़ों की ऑफिसेस खुलवाने के लिए पैसा होता है। इनके पास मीडिया वालों को देने के लिए पैसा होता है। इनके पास हर अलग तरीके से अपने ऊपर या अपनी पब्लिसिटी पर पैसा खर्चा करने के लिए पैसा होता है। पर शहर की गरीब आवाम दवाओं के ताल्लुक से, इलाज के ताल्लुक से अगर परेशान होती है तो ये चंदा करना या भीख मांगने का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये कभी भी सही काम नहीं करते हैं। आप देख लो, इनके जो करीबी हैं या इनके घर वाले हैं या इनके ख़ानदान वाले हैं, ये कभी भी कोई कानूनी दुश्वारी में नहीं आएंगे। ना ही इन पर SIT टीम की इंक्वायरी होगी, ना ही इनके ऊपर और पुलिस कार्रवाई होगी, ना ये लोग जेलों में बंद होंगे। बंद होने वाली होती है शहर की भोली भाली आवाम, परेशानी में आने वाली होती है शहर की भोली भाली आवाम, जिनकी परेशानियों के ऊपर बैठकर ये लोग सियासत करते हैं। शहर को समझना होगा और इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। मुझे इन लोगों के से शिकायत नहीं है जो ये छछन कर रहे हैं, मुझे उन लोगों से शिकायत है जो इनका साथ देते हैं या इनके बहकावे में आते हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।